हमारा कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। और तारीख की रोशनी में ये मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि आका है हमारा, मौला है हमारा। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे। इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चाँद के टुकड़े। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवाने दोबारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला है, जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला है। इस्लाम की अज़मत के लिए दर्द सहा है, अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है। तौहीन कभी उसकी, तौहीन कभी उसकी नहीं होगी गवारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। आइए यहाँ से चार मिसरे दुआइए आप तक पहुंचा रहा हूँ। मौलाना शब्बीर साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं माशाअल्लाह। आप लोग भी थोड़ा सा आप बेदाग हो जाए तो मुझे पढ़ने में और हौसला मिलेगा। चार मिसरे दुआइए आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपको आखिरी मिसरे में बोलना है आमीन। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह। जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। नए हाकिम की नाइंसाफियां है, जुल्म की हद तक। नए हाकिम की नाइंसाफियां है, जुल्म की हद तक। हुकूमत के लिए हजरत उमर को भेज दे अल्लाह। हुकूमत के लिए हजरत उमर को भेज दे अल्लाह। अब चार मिसरे और मुलाजा फरमाए कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा।
मिसरे अगर आपको समझ में आ रहे हैं आप इशारा करके बता दें ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं माशाअल्लाह। कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये अहले इल्म का मजमा है, इशारा समझ गया मैं बात कहां तक पहुंचा रहा हूं। कि वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, वक्त के जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। मेरे हिस्से में 2 मिनट का वक्त और बाकी है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आ ही गया है, मेरा दिल चाह रहा है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक नज़्म आप तक पहुंचा दूं। सुनेंगे आप सब? तैयार हैं? ईमानदारी से बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह। देखिए असल में मौलाना शब्बीर साहब, हम आप तो देखे हैं कि लखनऊ और इतराफ में जहाँ पर जलसे होते हैं सामने से रिएक्शन होता रहता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायर को लगता है कि ये बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये पिपरा के लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आदत नहीं है। खैर आप सुभान अल्लाह ना बोलें, अगर आपके मिसरे समझ में आए तो आप हाथ उठा करके बता देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सब सुन रहे हैं। एक नज़्म पढ़ता हूँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, मैं आज तक नहीं पढ़ा हूँ ये नज़्म। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आ ही गया तो मैं दिल चाह रहा कि आज ये पिपरा की सरजमी पे ये नज़्म मैं आपको सुना दूं। पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। खिलाफत के अनमोल मोती जो गोहर वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है। खिलाफत के अनमोल मोती जो गोहर वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है। ज़माने में यूं तो बहुत है बहादुर, मगर ले सकाना कोई बढ़ के ताक। ज़माने में यूं तो बहुत है बहादुर, मगर ले सकाना कोई बढ़ के ताक। जिसे देख कर, हाँ जिसे देख कर कांप जाता है लश्कर, वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, वो
हजरत उमर हैं। अब आज जरा जरा सी बात पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला दिया जाता है। बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। वो हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर हैं। गिराता है घर क्यों गरीबों के जालिम, अगर तू कहे तो उन्हें मैं बुला लूं। गिराता है घर क्यों गरीबों के जालिम, अगर तू कहे तो उन्हें मैं बुला लूं। जमीनों 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 को तेरी वो कर देंगे बंजर। वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है। ऐ दरिया, ऐ दरिया तू औकात में अपनी रहना, मेरी प्यास से तुम न हरगिज़ उलझना। मैं लाया हूँ खत आज जिनसे लिखा है, वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है। मैं लाया हूँ खत आज जिनसे लिखा कर, वो हजरत उमर है, वो हजरत उमर है। मैं वक्त के मुताबिक 10 मिनट में आपका वक्त लिया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर से कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए। इंशाअल्लाह वक्त रहा तो फिर आपके बीच अदनान और जैसा कमेटी का हुक्म होगा।